अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आले बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक तवज्जो और अदब से अर्ज कर लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। आ गया मेरे बच्चे सारे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लेट ना करो। सब बुजुर्ग पीछू किसको थोड़े थोड़े करीब आओ। मस्जिद हाजा के खतीब गिरामी मर्तबत बिरादर मुहतरम जनाब अल्लामा मोहम्मद इकराम रजा साहिब, मस्जिद की इंतज़ामिया और वो तमाम खुशबख्त अहले ईमान जिनकी मेहनतों, कोशिशों और सादतमंदियों के नतीजे में ये पाकीज़ा, नूरानी, इज्जत बख्शिश और सुकून बख्श मजलिस ज़िक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकाद पजीर हुई। इस मजलिस खैर में तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुक़्तदर ज़ी कद्र हज़रात उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं तो बहुत ताज़ीम और एहतराम के लायक सादात किराम, मेहमानान गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे मेज़बान मुहतरम की तरफ से 10 बजे का वक्त दिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मालिक के करम से, उसकी अता से अपने वक्त पे आपके सामने मौजूद हूँ और मुनासिब वक्त में अपना माफ़िज़ ज़मीर आपकी समातों की नज़र करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद सारे का सारा लफ्ज़ लफ्ज़ हिदायत, नूर, खैर और भलाई से भरा है। बलूगत से लेके मौत तक जितने खुशबख्त ईमान की हालत में इस आलम दुनिया में जिंदा रहते हैं और उनका कोई ऐसा उज़्र पेश नहीं आता जिसकी बुनियाद पर वो शरअन माजूर कहलाएं, तो कुरान के तमाम अहकाम उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक उनके लिए
नाफिजुल हुक्म भी हैं और वाजिबुल अमल भी। मैंने वहदहुल्ला शरीक जल्ल जलालहू का एक हुक्म जो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है और ईमान वालों के लिए है, वो आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की, जिसमें वहदहुल्ला शरीक जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम, ए ईमान वालो जामिया मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बालिग उम्र के जितने भी मुझ समेत हजरात तशरीफ फरमाए, आज की इस शब में हमारे लिए हमारे मालिक जल्ल जलालहू का हुक्म है, ला तजअलू, तुम न बनाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को ऐसी जैसी दुआ का सिलसिला तुम्हारे आपस में एक दूसरे के साथ चलता है। यहां लफ्ज़ दुआ के 3 माने हैं जो मैं अपने वक्त में रहकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर आप यहीं मौजूद हैं और जिंदा सलामत हैं तो बजाय मेरा इम्तिहान लेने के आप सुभान अल्लाह शौक से कह दें, पास फेल बाद में करते रहना, क्योंकि आप जिस तरह सुनना शुरू हो गए इस तरह तो इंटरव्यू लेने वाली ज्यूरी बैठती है और बस बोलने वाला गरीब बोलता रहता है और वो कुछ लिखते रहते हैं, भाई मुंडा पास होने जो गया या फेल होने जो गया। ये जश्न है मेरे पाक नबी का, आप भी इसमें शरीक है, मैं भी शरीक हूं। कुछ आपने बोलना है, कुछ मैंने बोलना है, दोनों ने बोल के एक दूसरे का काम बनाना है। मैं हुजूर की तारीफ करके रब को राजी कर लूं, आप रब की तस्बीह पढ़ के कमली वाले आका को राजी कर लें, बाद में दोनों एक दूसरे के नूर तकसीम कर लेंगे, क्योंकि हम भाई भाई आपस में ईमान वाले उठे। मेरा मालिक जल्ल जलालहू फरमाता है कि तुम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को जो तुम्हारे दरमियान मौजूद है उस दुआ की तरह न बनाना, न जानना, न समझना। जो दुआ का सिलसिला तुम एक दूसरे के साथ रवा रखे होते हो, अब यहां दुआ का पहला माना यह होगा कि सुबह कयामत तक जब भी किसी मोमिन उम्मती मर्द या औरत को खुशी में, गमी में, सुख में, दुख में, सफर में, हजर में, अपनों में, बेगानों में, किसी भी हाल में जब किसी ईमान वाले उम्मती को अपने पाक नबी की जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी जरूरत के हल के लिए अपने आका को पुकारेगा। ये मोमिन की निशानी है, ये ईमान की अलामत है, ये मोमिन की फितरत का तकाजा है। मेरे मालिक जल्ल जलालहू ने मुझे और आपको अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक हस्बे जरूरत, हस्बे मौका, हस्बे हाल अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने का तरीका, अदब सिखाया है। मैं जिंदा ना होता, इस मजमे में मकसूदी गुफ्तगू करने की सलाहियत ना रखता, फिजिकली पिंडी से यहां तक आने की मुझ में तौफीक और सआदत और सलाहियत ना होती, मुझे आज की बज़्म में कभी ना बुलाया जाता। तवज्जो मेरी जान, जब ईमान वाले अपने नबी को पुकारें
ईमान वालों का मामला है, लेकिन जब पुकारने का दुरुस्त तरीका रब समझाए तो रब की तरफ से ऐलान हो रहा है, ए मोमिनो तुम अपने नबी को पुकार रहे हो, ठीक कर रहे हो, इसलिए कि किसी बेखबर की इत्तलाएं कि कमली वाले मर गए, ना वो तो जिंदा है। ये किसी बेखबर का ख्याल है कि वो करामत नहीं रहे, नहीं वो तो अब भी रहमतल लिल आलमीन है। ये किसी बेखबर का ख्याल है कि अब उनके पास इख्तियारात नहीं है, नहीं वाला सौफ युती का रब्बुका फतरदा। जो जमाने में मानने वाले बढ़ रहे हैं, जानने वाले बढ़ रहे हैं, सवाली बढ़ रहे हैं, खैरात लेने वाले बढ़ रहे हैं, ज़हन इंसानी इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए आमिना के लाल को समझ रहा है, जान रहा है। रसूलुल्लाह से जो औलाद आदम का ताल्लुक गुलामी और ईमान बन रहा है, तू मैं अपने नबी को देने भी इजाफा कर रहा हूँ, शान भी बढ़ाए जा रहा हूँ, सलाहियत भी बढ़ाए जा रहा हूँ। सारा जमाना ज़वाल की तरफ जा रहा है, कमली वाले आका हर लम्हे कमाल की तरफ जा रहे हैं। अभी मुझे बात शुरू किए हुए 10 मिनट पूरे नहीं हुए, खतीब तो तरसा के कहीं आवाज सुनाते हैं। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ और बस अपने वक्त पे हाजिर हूँ और आपकी खिदमत में इंशाल्लाह जो मेरा नसीब हो वो पेश करके निकल जाऊंगा। जिस तरह आते हुए शोर शराबा नहीं हुआ, जाते भी कोशिश करेंगे खामोशी से निकल जाए। लिहाजा आप जरा जितने जवान बैठे हो, 2021 में बालग हुए हो, जरा जवानी के को अल्लाह की बारगाह में बतौर शुक्राना पेश करने के लिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। फिर बोलो एक मरतबा। अब सुनो मेरा मालिक जब आलम दुनिया में रहने वाले उम्मती को उस नबी को पुकारने का अदब सिखा रहा हो जो सदियां गुजर गई विसाले पाक के बाद अपने जिस्म और रूह समेत आलम बरज़ख में जलवा फरमा है। मकान का फासला नहीं मेरी जान, जहान का फासला है। मकान का फासला तेरे इंटरनेट ने मिटा दिया, मकान का फासला तेरे मोबाइल ने मिटा दिया, मकान का फासला तेरे सैटेलाइट निजाम ने मिटा दिया। मशरक में बैठा मगरब वाले से बातें करे, मगरब में बैठा मशरक वाले की फोटो देखे, ये मकान का फैसला है। लेकिन मेरे और मेरे नबी के दरमियान बिल फेल जहान का फासला है। किसका फासला है? बोलिए बोलिए, किसका फासला है? जहान का, मकान का नहीं। और जहान के फासले पे तशरीफ फरमा नबी को दूसरे जहान में रहने वाले उम्मतियों ने जब पुकारना हो तो मेरा रब पुकारने का वो तरीका सिखा रहा है जो आमिना के लाल की शान के लायक है, जो कमली वाले के मकाम के मुताबिक है, जो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के लायक है। अब पुकारना है नबी को, पुकारना है ईमान वाले उम्मती ने। पुकारने का सही तरीका रब बता के ऐलान कर रहा है, मेरे महबूब को उसी तरह जिंदा रखा हुआ है जिस तरह मेरा नबी पैदा होते हुए जिंदा था। उन्हीं शानों के साथ मेरा नबी जिंदा मौजूद है जिस शान के साथ मेरे नबी ने अपनी खत्म नबुव्वत का ऐलान कोई सफा की चोटी पे खड़े होकर फरमाया था। मेरा महबूब उन्हीं कमालात समेत जिंदा है जिन कमालात समेत मेरे नबी ने महराज हासिल की थी। मेरा नबी उन्हीं इख्तियारात समेत जिंदा मौजूद है जिन इख्तियारात समेत मेरे नबी ने आखिरी हज फरमाया था। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो। आपके मुस्कुराते चेहरे मुझे ये बावर कराएंगे कि आप मेरे अपने हो। और अगर कोई खुश नसीब मेरे सामने ऐसा आ जाए कि जिसकी आंखों में यादें नबी के आंसू हो तो मेरी रूह मजीद ताजा हो जाएगी। और मैं अब्दुस्तार नियाजी के जुमले को यूं दोहराऊं
यादें नबी में रोने वाला हम दीवानों को लाख पराया हो वो फिर भी लाख पराया हो वो फिर भी अपना लगता है। जब तक फरीकैन के दरमियान बेगानी का तस्वर मौजूद है ना तो दिल की बात नहीं होती, और जब फरीकैन एक दूसरे को अपना समझना शुरू हो जाए तो फिर दिल की बात की जा सकती है। लिहाजा जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहिए, लाख पराया हो वो फिर भी अपना लगता है। आपसे कोई साहिब कल मेरा नंबर मांगे और उसके पास मेरा नंबर हो, वो कहें यार नंबर लेके की करेंगे, मैं नंबर मिलाया गल कर रहा है। अब ये जो बात करवा रहा है इसको यकीन है ना कि ये बंदा जिंदा है और ये बंदा बात सुनने की सलाहियत रखता है, ये बंदा बात का जवाब देने की सलाहियत रखता है, और जो काम इसके जिम्मे लगाया जा रहा हो ये वो काम करने की भी सलाहियत रखता है। तो मैं बात करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो सदा लगाने की बात कर रहा हूं। किसी मुनाजरे की जरूरत नहीं, मत वक्त जाया करो, किसी बहस की जरूरत नहीं, मत उलझो, किसी झगड़े की जरूरत नहीं है, मत इंतशार फैलाओ। जिंदगी और मौत का खालिक और मालिक, जिंदगी और मौत के फैसले करने वाले को पता है। मेरे महबूब ने कफन पहन लिया है, गुस्ल फरमा लिया है, आखिरी ज़ियारत मेरे नबी की सदियों पहले हो चुकी है। सदियों से मेरा महबूब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में कब्र अनवर के पर्दे में जलवा फरमा है, लेकिन उनको पुकारने का हुक्म वो ही बाकी है जो उनकी हयात ज़ाहिरी में था। हुक्म में कोई तब्दीली नहीं आई, अल्फाज नहीं बदले गए, हैसियत में कोई तब्दीली नहीं आई। माला क्या निकला जब वो आलम अनवार में रहकर सारी खुदाई को नवाजा करते थे, आलम दुनिया में रहकर बरज़ख वालों को अता फरमाया करते थे। अब कयामत तक में बरज़ख में जलवा फरमा कर खुदाई को माला माल करते रहेंगे। नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। आप लाखों रुपए लगा के पांच उलमा को बुला के खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस करें, 6 घंटे भी लगे, लाखों रुपए भी लगे, इतनी खिदमतों की अकीदा है खत्म नबूवत की जितना एक बार या नबी कहने से होती है। इसलिए कि हम सदाए या नबी का माना उतनी बारीकी में नहीं जानते जितना मिर्जाई कादियानी जानता है। और अकीदा खत्म नबूवत में दरार पड़ती उस वक्त है जब नबी पाक की मौत को अपनी मौत जैसा जाना जाए, जब अकीदा हयातुन नबी कमजोर पड़ जाए, अकीदा खत्म नबूवत कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, और या नबी की सदा जहां लग रही हो वहां आपको समझ आए ना आए, मिर्जाइयों कादियानियों को पता चल जाता है कि इनका नबी जिंदा मौजूद है, या मुंह मारने की गुंजाइश नहीं बनती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तवज्जो मेरा सोना। अब जब परवरदिगार जल्ल जलालहू
आका अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत ने हाजिरी दी, आपके वजूद पाक के लम्स की शहादत हासिल की। सरकार का विसाले पाक भी हो चुका, खालिक और मखलूक का फर्क भी वाज़े हो गया। आन लम्हात मौत के मेरे नबी पर तारी हुए, सरकार की कब्र अनवर खोदी गई। अहले बैत पाक ने गुस्ल देकर कफन पहनाकर इमामुल अंबिया को कब्र में ठहरा कर कब्र मुबारक को बंद कर दिया। लेकिन हुक्म आज भी वही है जो नमाज पढ़ाने वाले जिंदा मौजूद नबी के लिए था। तो अगर हुक्म वही है तो फिर कमली वाला भी वही है ना, शाने भी वही है, सिफात भी वही है, कमालात भी वही है, इख्तियारात भी वही है, हैसियत भी वही है और मनसब भी वही है। वरना जिंदा इंसान को मुलाकात करने के आदाब हो रहे, खबर पे जाके हाजिरी देने का तरीका हो रहा है। शरीयत ने दोनों चीजें हमें बताई। सेहतमंद का हाल पूछने का तरीका हो रहा है, बीमार का हाल पूछने का तरीका हो रहा है। जिस बंदे के घर में औलाद हो उसको मिलने और मुबारकबाद देने के लिए अल्फाज हो रहे, जिसका बच्चा या बच्ची फौत हो गया हो उसके साथ इज़हार ताज़ियत के लिए अल्फाज हो रहे। से को मनसूख के चक्कर में जनाबे वाला डालकर ये पढ़े लिखे शातिर मुनाफिक हमारी सादा लो आवाम को दाएं बाएं ले जाते हैं। इत्तलान अर्ज है कि नासख और मनसूख के मामला चलते हैं अहकामात में। मैंने कुरान का हुक्म वो पढ़ा है जो खबर पर मुश्तमिल है। ऊंचियां बोल सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी जान, मेरा रब फरमाता है ला तजालू यारुल रसूलुल्लाह, मस्जिद में बैठे हुए मोमिनो तुम ऐसा ना करना। या अल्लाह कैसा ना करे, फरमाया कमली वाले को पुकारते हुए, सदा लगाते हुए, अपनी फरियाद पहुंचाते हुए, इस्तिगासा पेश करते हुए, अपना दुखड़ा सुनाते हुए वो अंदाज़े तखातुब इस्तेमाल न करना जो आपस में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हो। शागिर्द ने उस्ताद को बुलाना तो कहते हैं उस्ताद जी, मुरीद ने पीर को बुलाना तो कहते हैं पीर साहिब मुर्शिद जी, अरे बेटे ने बाप को बुलाना तो कहते हैं अब्बा जी, भतीजे ने चचा को बुलाना तो कहते हैं चचा जी, पोते ने दादा को बुलाना होता है तो कहते हैं दादाजी, रियाया ने लीडर को बुलाना होता है तो कहता है लीडर मोहतरम, कायदे मोहतरम। फरमाया इन लफ्जों से मेरे नबी को ना पुकारा जाए कयामत तक। पुकारा जाएगा, जब पुकारा जाएगा तो ठीक पुकारने का तरीका जो रब बता रहा है वो खुद ये बात बता रहा है कि मैं भी मौजूद हूँ, मेरी तौहीद की दलील मेरा महबूब भी मौजूद है। अल्लाह या रसूल, या नबी, या नबी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस वाज़े फैसले के बावजूद फिर ये प्रोग्राम मुरतब करना कि हुजूर जिंदा है या नहीं, चलो मुनाज़ा कर लेते हैं। मुझे नहीं मालूम ये किस सतह के लोगों का काम है। आपको बात समझ आ रही है? यहां मुनाज़रा करने क्या तो बनती। मेरी अम्मा ने मुझे बताया ये शख्स तुम्हारे अब्बा हैं, बस 60 साल हो गए, मुझे कोई शक नहीं हुआ। बोलो यार, बोलो 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 बोलो। 60 साल हो चले, बस 1 महीना रह गया दिसंबर का पूरा करने में, मुझे अभी तक कोई शक नहीं हुआ। माँ की खबर पर इतना यकीन और रब की खबर पर नहीं। मुनाज़ा करेंगे, साबित करेंगे। वो बंदे दे पुत्रो साबित करना पागलों का काम है। ए मस्जिद या रसूलां नू मस्जिद साबित करने वास्ते करा मुनाज़रा। मुझे जिनसी तौर पर मर्द साबित करने के लिए बुलाओ डॉक्टरों का बोर्ड, मेरी चिट्टी दाढ़ी को चिट्टा साबित करने के लिए बुलाओ अक्लमंदों का इज्तिमा। और साबित को साबित नहीं करते, ये पागलों का काम है। रात है तो रात है, दिन आएगा तो दिन ही होगा जब कमली वाले का रब फरमाता है कि मेरे नबी को यूं पुकारो। तो पुकारा किसको जाता है?
लिहाजा कई तन्हाई में बैठकर जरा नीयतें साफ करके हमसे छुप छुपा के मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी अशा इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी, मैं माहौल और हालात की रोशनी में एक अपने मन की बात कहना चाह रहा हूं। जिस मेरे मेहरबान का टारगेट पूरा हो चुका है कि अहमद रजा के नाम पर इतनी कमाई करनी थी वो हो गई, कोठी बनानी थी वो भी बन गई, कारें हासिल करनी थी वो भी आ गई, बच्चों को बाहर भिजवाना था वो भेज दिया, अब कोई और दरवाजा खड़खड़ाओ, वो कहां जाए जाए जाए। हमने अहमद रजा का नाम कोठियां बनाने के लिए नहीं जपा, ईमान को सलामत रखने के लिए जपा। जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जिंदाबाद। तवज्जो, हमने अहमद रजा को माना है तो टुक्कड़ कमाने के लिए नहीं माना, झूठों की भीड़ में अपने आप को सच्चा कहलाने के लिए माना है। अहमद रजा पहचान है सच्चाई की, अहमद रजा अलम है सच्चाई का, अहमद रजा मारिफ तारीफ है सच्चाई की, अहमद रजा इस्तिआरा है हक़ानियत का। तो आपको अगर लोगों में कहते हुए शर्म आती है तो मैं मशवरा देता हूं अपना कमरा बंद करो, रात है फिर भी बत्ती बुझा दो, लेकिन कहीं कह के तो देखो अहमद रजा की बोली में तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये हुजूर की बारगाह में हुजूर का उम्मती अर्ज कर रहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर या रसूल, रहेगा यूं ही। जज्बे अपने अपने हैं, अंदाज अपना अपना है। हालांकि मेरे बाद मेरे बच्चों की उम्र का एक शख्स आ रहा है आपको नात सुनाने के लिए, लेकिन जज्बे अपने अपने, और जज्बा नहीं मरता। इन वक्त के बेवकूफ हुक्मरानों को कौन समझाए कि वजूद तो गोली का शिकार हो सकता है, वजूद तो बम का शिकार हो सकता है, वजूद पे तो लाठियां बरसाई जा सकती हैं, वजूद पे तो ब्लास्टिंग हो सकती है, जिस्म को तो आप जनाबे वाला शेलिंग से मिटा सकते हैं। अरे जज्बा मिटने वाली चीज नहीं, ये कब्र में भी साथ जाता है। अगर जज्बा कब्र में साथ जाने वाली चीज नहीं तो सैयद आला हजरत ने ये वसीयत क्यों फरमाई कि कब्र इतनी गहरी खोदना ताकि खड़े होके सलाम अर्ज कर सको। जज्बों को कैसे मारो को बेवकूफो। और हमें तो अमीरुल मुजाहिदीन वो जज्बा दे गए जो सदियों के बाद किसी ने जिंदा किया है। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। बखीली करने वाला बंदा नहीं ठीक होता। जदों भरे मजमे जिसले मेरा वक्त है, मैं अपना टाइम ले रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तो तू रुस भी जाए तो तेरा मेरा की बिगड़ना है। जदों बत्ती पिछे बिजली के जोर नाल बलदी है पई तो तू कितना कगे उंगल रख के बुझा लवेगा। इन्हें बलदे ही रहना है, लिहाजा मचल के बोल सुभान अल्लाह। या अल्लाह इस तस्बीह का सवाब सरकार के तवस्सुल से हजरत अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र तक पहुंचा। हमें तो उन्होंने वो जज्बा दिया है जो सदियों बाद किसने देना था। तवज्जो मेरी जान, ये कभी कह दिया करो, हो सकता है दिल की दुनिया बदल जाए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। इस वक्त अगर कोई मेरा मेहरबान मेरे अहले खाना को, बीवी बच्चों को बताए भाई मौली को रस्ते से एक्सीडेंट हुआ मर गया, वो अगर बिल्कुल ही घबरा ना जान तो उन्होंने चाहिए मेरा नंबर मिलाना, क्योंकि मैं उन्हें नजर नहीं आ रहा, मकान का फासला है उनके मेरे दरमियान।
लेकिन जब नंबर मिलाएंगे तो जब मैं बोलूंगा तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी ना। अब ये अलग बात है कि वो खबर सुनाने वाले के साथ फिर क्या सलूक करें, खाली उसे पहचान के खुश हो जाएं या उसकी मुरम्मत भी करें, वो उनका अपना मिजाज है। जो मैं अक्सर पहचान के साइड बदल लेता हूं, मेरा अपना मिजाज यही है, मैं मत्थर नहीं लगता। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, तू अपने घर खुश रह भाई। अब मुझे मार सानू अपनी मौज च मस्त रहने दे, जदों कबर सांझी होई तो फिर वेखांगे भाई तेरी परेशानी है मैनू, जदों अपनी अपनी है तो फिर लकुम दीनकुम वलिय दीन, ਤੁਹਾਡਾ अपना रास्ता साडा अपना रास्ता, मौज मारा क्यों साडा दिमाग खांदे हो। अगर मैंने सारी जिंदगी यही साबित करते रहना कि नबी जिंदा है नबी जिंदा है, तो मुझे सोचना चाहिए कि अगर नबी मर गया तो मैं यहाँ क्या मूलियां खाने आया हूं, फिर इस बूझी का यहाँ क्या फंक्शन है, फिर इस वजूद का यहाँ क्या इस्तेमाल है। और इस्तेमाल तो ये है कि जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा दहन में जुबा दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ से मुराद जम्मन तू लैके मरण भी ले लो, त्याग जलसा भी ले लो। जिहड़ा टकियां पिछे आया उन्होंने टके मुबारक, जिहड़ा अपने पाक नबी दा कलमा पढ़ के उदा हक अदा करना है तो दी अजमत को सलाम, ते जे मैं उदी अजमत को मैं सलाम पेश करना तो फिर जे मैं बंदे दा पुत्र ना तो फिर मैनू भी सलाम लैण दा शौक रखना चाहिए। फिर मेरा मतमा नजर ऐ नहीं होना चाहिए तो परे सारा जंगल है, कड मौलवी जलसे जुआए, ते जे मैं तुहाडियां दुआवां लैके टुर गया, तुहाडा दिल जित गया, ते तुहाडे दिल विच मैं थोड़ा जिहा किधरे ठिया ठिकाना बना लिया, ते फिर ए दुआ तुहाडी मैनू जन्नत दे बूहे तक लैके जाएगी। इतना मेरा शऊर काम करदा है, मैं घंटियां दी जिहड़ी खुशी है उन्हों कबूल करा या जिहड़ा तोड़दा संगी है। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहां। अब कैसे उन्हें पुकारना है? उन्हें जब भी पुकारना है तो किसी आला सिफाती नाम से पुकारना है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या शफीअल मुज़निबीन, या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। खुश होके बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन अब सुनते जाओ, मैं एक मसले का इजाला करना चाह रहा हूँ। हमारा फरीके मुखालिफ हमें बेअदबों में शामिल करने के लिए एक दलील लाया करता है कि रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू ने इमामुल अंबिया को पुकारने के लिए उन लफ्जों के इस्तेमाल से मना किया है जो मुख्तलिफ लोग सरकार की उम्मती आपस में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिश्ते वाला नाम भी नहीं लेना, जाती नाम भी नहीं लेना। मुझे अजीजुद्दीन कह के बुलाया गया, अजीज कह के बुलाया गया, मौलवी साहब कह के बुलाया गया, कमली वाले का नाम लेके उन्हें बुलाना बेअदबी है। और तुम फिर इल्मी इतने बेअदब हो कि मस्जिद के माथे पे जब या अल्लाह या मोहम्मद ना लिख लो तुम्हारी मस्जिद मुकम्मल नहीं होती। मेन दरवाजे पे जब तक या अल्लाह मोहम्मद या मोहम्मद ना लिख दो तुम्हारी मस्जिद मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह तो नाम लेके पुकारने से मना फरमा रहा है कि जिस तरह आपस में एक दूसरे को नाम लेके पुकारते हो इस तरह नाम लेके ना पुकारना। तो फिर तुम नाम लेके क्यों पुकारते हो? आओ इस सवाल का जवाब मैं यूं अर्ज करूं, मेरे सच्चे नबी का नाम ईमान वालों के लिए तीन हैसियतें रखता है। मुझे बूढ़ा फेफड़ा
घोड़ा बचाने का कोई शौक नहीं, तो मन मन दियां लाशां दुध पी के किस वास्ते बचाते हो पे? जेल मुंह परे जी मखलूक है चाह पींदी है, साडी बुला जाने दुध के दुध पीने वाले इत्थे बैठे दारा लैन वाले, थोड़ा जा वो हलाल करो ना, सुभान अल्लाह उची आखो। अक्सर ख्याल होता है भी कल जलसा बड़ा है, दिहाड़ी का जलसा है, उसे जरा बैरूने मुल्क तो दुनिया आई है, उसे जरा वाल कम चलेगा, जिगरला बचा। लेकिन सवाल ये कि आपको किसने ये बता दिया कि आप कल तक जिंदा रहोगे? मेरे पास तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि मैं जो बात मैंने शुरू की है, जो 11 बजे मैंने इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेनी है, उस वक्त तक मैं जिंदा रहूंगा। इत्थे भी बंदा बदनीति दी मारिया जाए, कल तक भी ना पहुंच पावे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, तो बोले लिया जड़ियां घड़ियां नसीब ने, ये तो दिलों ला ना कमली वाले दे नाम पिछे। आने वाला कल जाने ते फिर साईं जानन, फिर वेखी जाएगी। जो कल पहुंचाएगा वो सेहत भी देगा, जो कल पहुंचाएगा वो कम भी ले लवेगा। तवज्जो मेरी जान, अब सुनो मेरे हुजूर के इसमें गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अहमद, ये दोनों मेरे हुजूर के जाती नाम है और दोनों नाम अल्लाह ने खुद रखे हैं। फिर कहो मेरा नाम मेरे वालिदैन ने रखा अजीजुद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक दीन से प्यार किया है। घंटे के लिए भी दीन बेचा नहीं, साल के लिए भी दीन बेचा नहीं, किलोमीटर पे गया हूं तब भी दीन बेचा नहीं, 1500 किलोमीटर पे गया हूं तब भी दीन बेचा नहीं। आज तक अल्लाह ने मुझे इस परेशानी से सलालत से महफूज कर रखा है। जब घर से चला था नबी की नात पढ़ने के लिए 8 आने लीटर पेट्रोल मिला करता था, आज 150 रुपया लीटर है। फीस कल भी नबी के नाम की कोई न थी, फीस आज भी नबी के नाम की कोई नहीं, और जिसके पास कुछ नहीं वो बुलाकर चेक करने का जनाबे वाला पूरा पूरा हक रखता है। हम अल्लाह के नबी का नाम बुलंद करने के लिए आएंगे, यकीन ये लेके आएंगे कि अगर मौलवी इंसान होकर अपना काम नहीं छोड़ता तो राज़िक रज़ाक होकर रिज़्क क्यों नहीं देगा? मैं अब्बा जी के कामों में टांग अड़ाऊं, ये बेदबी है या नहीं? अब्बा जी मेरे जाती मामलात में कोई मुदाखलत करें तो ये इखलाकी तौर पर कमजोरी है कि नहीं? तो फिर जो काम रब दा और रब को नहीं रहने दे, तू उहदे च लत्तां ना अड़ा, तू बंदियां दी तरह अपना काम करी जा, टुकड़ों ने देना है। जे तू गैरत करके ते अपने ईमान दा तकाजा निभाण वास्ते, वादा निभाण वास्ते तैयार हो गए, तो फिर उन्हें भी तो वादा कीता है ना कि तुम एक भी ऐसे नहीं है जो अपनी फरमाइश पे पैदा हो, तुम सबको मैंने अपनी मर्जी से पैदा किया है। जब मर्जी से पैदा किया है तो फिर परेशान ना हो, राबता मुझसे रखो, रोटी रच के दूंगा। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो ये दोनों नाम मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, रब ने रखे मेरे नबी के नाम। मेरा नाम समीउद्दीन होता, जुमे की तकरीर सुनने भी कभी मस्जिद ना जाता, जैसा नाम वैसा काम ना होता। नाम मोहम्मद रमजान होता, रमजान के महीने के फर्जी रोजे भी ना रखता, काम और होता नाम और होता। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि रब जो नाम रखे वैसा ही काम ना हो। लंबियां तकरीरां करने की लोड़ नहीं, मेरे पाक नबी का इसमें गिरामी मुहम्मद ही बताता है कि मेरे नबी को अल्लाह ने हर ऐब से पाक रखा है। चूंकि लफ्ज़ मोहम्मद का माना यह है कि अल्लज़ी मोहम्मद वो जात होती है, युहमदु हमदन बादा हमदिन, युहमदु हमदन बादा हमदिन। मैं हमदन दियां दो ज़बरां ते हमदिन दियां दो ज़ेरां नूं नहीं छेड़दा, मैं सादियां लफ्ज़ां गल च जाना चाहना। अज़ीज़ुद्दीन को अपने नबी की तारीफ की थी, उलमा विचों किसी आलिम दीन ने की थी, लेकिन कलेजा ठरिया नहीं यार कमली वाला बहुता उच्चा है, गल्लां असां नीवियां कीतियां, कोई और उच्ची गल ढूंढ के करो। फिर की थी, फिर कलेजा ठरिया नहीं, और उच्ची गल ढूंढ के कर, जेदे वास्ते हर घड़ी उच्ची गल हो रही होवे ओनू मुहम्मद कहा जाता है। सलामत रहे आप। खुशामद मैं कभी जनानी दी भी नहीं की, हुण तेरी की करदा, ओनू हक मैं दे छड़िया सी दूसरे चौथे दिन, खुशामद करने की लोड़ ही नहीं। बच्चों की मां तुमने प्यो, उन्हें नहीं क्या मौलवी कबूल है कबूल है, मैं क्या कबूल है कबूल है कबूल है। ता हलाली औलाद दी मां बन के तुझे कदम तले जन्नत आई। लेकिन मैं जिस बंदे से खुश हो जाऊं उसे मैं दुआ जरूर देता हूं।
कि अल्लाह ने मुझे तबीयत दे रखी है लफ्ज़ां दा अंबार ना अपनी जात के लिए पसंद करता हूं, किसी को मैं फूलने का मौका देता हूं। बंदे दी किहड़ी गारंटी तू दो तारीफां कीतियां वो सोच गया उत्थे ही ठोश, बंदा सुझिया नहीं कि गया नहीं। लिहाजा जरूरी है मेरे जिहां कमजोर बंदियां नूं इन्हां चीज़ां तो बचते रहना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे और रिज़्क रोज़ी में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बुढ़ा बंदा तू साडा संग चंगा निभांदे पिया, मैं बुढ़ा बंदा संग तेरा मेरा हक साउंड दा चंगा चल रहा, मेरी तकलीफ कोई नहीं हो रही। जिथे मैं कोई शय बयान करना चाहना उत्थे मैनूं जान च रोकदा नहीं। अल्लाह तुहाडी जिंदगी दी सारियां रुकावटां दूर फरमाए। हुण सुनो, सरकार दे इस नाम पाक दियां मोमना वास्ते 3 हैसियतां ने। पहला, ये इसमें गिरामी हुजूर का नाम है और हुजूर की पहचान है, इससे हुजूर का पता चलता है। और दूसरा क्या, ये इसमें गिरामी हुजूर की तारीफ है, तौसीफ है, नात है। और तीसरा, इसमें मोहम्मद अहले ईमान का वजीफा है। अहले ईमान का, बोलिए बोलिए, अहले ईमान का वजीफा है। अब सुनिए, मैं फिर बात दोहरा देता हूं। एक तो ये हुजूर का इसमें पाक है, इससे हुजूर की जात का पता चलता है। दूसरा, यही नाम हुजूर की तारीफ है, हुजूर की नात है। आपको कोई कलाम नहीं आता, आप सरकार की नात की नियत करके ये नाम जपते रहो, हुजूर की तारीफ होती रहेगी, आप आका अलैहिस्सलाम के सनाखानों में लिखे जाते रहोगे। और तीसरा, ये इसमें मुबारक मोहम्मद अहले ईमान का वजीफा है, ये अहले ईमान के दुखों का मदावा है। अब मुझे जरा आपने ठहर के मेरी बात सुननी है, फिर ध्यान से जरा हाँ ना में जवाब देना है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस गए गुजरे दौर में भी हमारे अंदर इतनी हया और इतनी गैरत मौजूद है कि हम किसी गैर के सामने अपनी अम्मा, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बीवी का नाम, बहन का नाम नहीं लेते। ये बात है कि नहीं? नहीं लेते ना। आड़े क्या चीज आती है? गैरत। क्या चीज रोकती है? हया। अब जिस बंदे में इतनी हया और गैरत मौजूद है कि वो किसी गैर के सामने अपनी माँ का, बीवी का, बहन का, बेटी का नाम नहीं लेता, तो क्या वो इतना ही बेगैरत है कि नबी का नाम पुकारेगा? गल ओखी नहीं, तुसी सुनी पहली बार ता समझ नहीं आ रही। मैं फिर गल दोहरान लगा। गैरत की बुनियाद पर, हया की बुनियाद पर इस दौर में भी मैं और आप किसी गैर के सामने अपनी अम्मा, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन का नाम नहीं लेते, रिश्तों से पुकारते हैं। अम्मा ने आख्या सी, बच्ची ने आख्या सी, घर वाले ने आख्या, हमशीरा ने गल की थी, ठीक है, रिश्ते नाल पुकारदे ओदा नाम नहीं लेंदे। ते इतने हया वाली कौम अपने नबी दा नाम लवेगी? नाम नहीं लेते बल्ले हो, जिसको खबर नहीं सो खबर नहीं, जो भूल के खाना खा गया उसका रोजा नहीं टूटता। ऊंचियां बोल, ऊंचियां बोल। जिसको खबर है वो नाम नहीं ले रहा, वो या नबी की नात पढ़ रहा है या वजीफा कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो सिलसिला चिश्तिया के नजरे ताबा। आशिकों में मैं 2 आशिकों को ऐसे जानता हूं कि जब सफेद कुर्ता पहनते, यूं ही उनका कुर्ता उनके सीने से मस होता तो सीने से लगने वाले सफेद कुर्ते की जगह यूं दागदार हो जाती जैसे तेज गर्म इस्त्री का दाग चिट्टे कपड़े पे पड़ जाता है। ये इश्क इलाही की आग होती थी जो कुर्ते को दागदार कर देती थी। इन दोनों आशिकों का नाम भी बरकत के लिए बता दूं, एक बाबा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार है, दूसरे मेरे मुर्शिद सैयदना अमीर खिसरो हैं। और कोट मिठन वाला फकीर अपने पाक नबी की बारगाह में यूं अपनी मोहब्बत का अंदाज पेश करते हैं कि मोहम्मद मोहम्मद कहें दे गुजर गई। सारे बोलो मेहरबानी है। देखो ना, तुसी किसी कान दे चस्के पीछे, समाज दे चस्के पीछे, ज़हन दे चस्के पीछे, तबीयत दे चस्के पीछे मैं बुढ़े बंदे ने बुलवाया। जे तुहाडी तबीयत चस्का लैन नू पसंद कर दी है तो मैं भी बुतां दे सामने तो ना बैठा ना। वो कब्रिस्तान दी तख्तियां तो ने मेरे सामने, जिंदे जागदा मोमन मौजूद ने। जरा प्यार नाल आखो सुभान अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद कहें दे गुजर गई, खुरे डाचियां दे ढूंढे दे गुजर गई। मैं जब भी मदीना तैयबा जाता हूँ, बाबा कोट मिठन वाले कहते हैं, मैं उन ऊंटनियों के खुरों के निशान ढूंढता रहता हूँ जिन ऊंटनियों पर बारों बार मेरे नबी ने सवारी फरमाई है।
मोहम्मद मोहम्मद कहें दे गुजर गई खुरे डाचियां दे ढूंढें दे गुजर गई। और अब्दुर्रहमान जामी जैसा आशिक बारगाह रिसालत का मकबूल और सबसे ज्यादा खामोश तबीयत के सिलसिला नक्शबंदिया का पीर यूं कहे तू ही सुल्ताने आलम या मोहम्मद। अगर ये मुरीद होने के नाते अपने पीर का नाम नहीं लेता, शागिर्द होने के नाते अपने उस्ताद का नाम नहीं लेता, तो ये अपने नबी का नाम ले रहा है, नाम नहीं रहा, वजीफा कर रहा है। ऊंचिया बोल सुभान अल्लाह। तू ही सुल्ताने आलम या मोहम्मद से रूए लुत्फ सूए नजर को नसीमा जानी बे बदहा गुजर कल से अहवालम से अहवालम मोहम्मद रा खबर कुल। एहतियात का दामन थामते हुए अच्छा है कि या मोहम्मद के बजाय या रसूलुल्लाह लिखा जाए, ताकि किसी को मुंह खोलने की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर लिख दिया गया है तो कोई डरे बेशक डरे, तुसा ना घबराइए, खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। एक माना। दूसरा माना सुनो कि अल्लाह तजालू दुआ रसूल, नबी की दुआ को जो तुम्हारे दरमियान मौजूद है ऐसा ना बनाना कि जैसे एक दूसरे की दुआ को समझते हो। क्या माना? हुजूर जब तुम्हें बुलाए, एक तो यह ना कि तुमने जरूरत के तहत सरकार को पुकारा, उनकी बारगाह में अपना दुखड़ा पहुंचाने की सादत हासिल की, उनकी बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, लेकिन जब हुजूर तुम्हें बुलाए तो उसको इस तरह ना लेना कि अम्मा भी कह रही है जल्दी आप और छुट्टी मिले तो जावांगा, अब्बा जी जब 4 बारी फोन आया लेकिन हम छुट्टी मिले तो जावांगा, पीरा ने भी बुलाया लेकिन वीकेंड ते ही जा सकता ना ना, ये कमली वाला है, ये अब्बा जी नहीं। अब्बा जी का दामन हाथों से छूट जाए बदनसीबी होगी, पीर जी का दामन हाथों से छूट जाए बदनसीबी होगी, कमले वाले का दामन हाथ से छूट जाए बंदा ईमान से महरूम हो जाता है। ये इमामुल अंबिया है, इनका बुलाया रब का बुलाना है, इनकी आवाज रब की आवाज है, इनका लहजा रब का लहजा है। खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। अर्रहमान 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 अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। सैयद आला हज़रत ने तर्जुमा किया, रहमान वो जात है जिसने इंसानियत की जान आमिना के लाल को तख्लीक फरमाया, कुरान सिखाया, खाली किताब नहीं सिखाई, हाकी इल्म नहीं सिखाया, उस इल्म को बयान करने का ढंग भी रब ने सिखाया। पुराने हजरात को ये बात समझे, क्या सुनने वाले क्या स्टेज वाले, यहाँ कोई खतीब आए ना वो एक अंदाज में बोले तो सुनने वाले कहेंगे इसने मौलाना नूरी ज़हूरी कसूरी साहब की लाहौर वालों की याद ताज़ा कर दी, यार ये उसके स्टाइल पे बोलता है। कोई और यहाँ तशरीफ लाए तो सुनने वाले कहेंगे ओहो आज मौलाना शफी उकारी साहब की याद ताज़ा हो गई, ये उनके लहजे में बोलता है। कोई मेरे बाद रावलपिंडी के 5-10 नौजवान खतीब ऐसे हैं जो मुझ बूढ़े के पीछे पीछे भी चल रहे हैं, और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी तुहानू कोई एतराज, मैं मैनू किहड़ा एतराज है, फेफड़ा किसी का लगता पिया, दुआवां मैनू मिलदियां पिया, मैनू किहड़ा एतराज है भाईजान। तो अगर इसके बाद कोई पिंडी से खतीब आए नौजवान तो वो इस तरह का एक बाबा भी आया सी पिंडी बोलता सी जी, यानी लहजा किसी का आप कॉपी करें ना तो वो लहजा जिसकी कॉपी कर रहे हैं उसकी तरफ मंसूब हो रहा है। अब मेरे नबी को बोलना सिखाया किसने, बयान किसने सिखाया, तो जब सिखाया तो उसका कोई लहजा होगा ना। इसका मकसद है कि मेरे नबी के बयान करने के लहजे को लहजाए खुदाई कहेंगे, लहजाए रब्बुल इज्जत कहेंगे। हजरत आजम चिश्ती मरहूम ने क्या खूब बात कही थी कि एक
एक एक बात, सोनिया तेरी एक एक बात जमाने पे असर करती है। हक की आवाज हो ऐ अमीना के लाल, हक की आवाज हो, अल्लाह का लहजा तुम हो। नात शरीफ सुनने का पहला फायदा सामीन को, जो मुझसे ज़ेबे खबरें भी उनको ये है कि उन्हें नात वाला नबी याद आया। और अगर नाथान नात छेड़े उधर शाजिया खुश्क याद आए, अबरारुल हक याद आए, अताउल्लाह ईसा खेलवी याद आए, तो इससे बड़ी नात की तौहीन भी कोई नहीं। क्योंकि छेड़ी उस रसूलुल्लाह दी नात है, याद तो अबरारुल हक आंदा पिया हेणे मेणे पेणे हेणे हेणे मेणे पेणे हेणे हेणे मेणे। और भाई नात पढ़ो, नहीं पढ़ी जाती को और काम करो। सैयद मंजूर कुरैन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला का एक इंटरव्यू है टीवी पे आया था, वो कहीं इंटरनेट पे महफूज होगा, जिन लोगों के वसाइल हैं वो जरा ढूंढ लें कहीं। उसमें आखिरी सवाल उस बेटी ने पूछा कि या जी जिंदगी गुजर गई, आपका नात पढ़ने का एक ही अंदाज है, जवानी में जो शुरू किया था आज बुढ़ापे में वही, इसकी वजह क्या है? तो शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने, मुझे चूंकि उनसे अकीदत का एक सिलसिला है और मैं इन लोगों को सुन सुन के समझदार हुआ, मोहम्मद अली ज़हूरी साहब को सुना सुनाया भी, अब्दुस्तार नियाज़ी अलैहि रहमत को सुना सुनाया भी, बदरुद्दीन बदर को सुना सुनाया भी, ताजुद्दीन उकाड़वी को सुना सुनाया भी, सनाउल्लाह भट्ट साहब को सुना सुनाया भी, नज़ीर निज़ामी साहब को सुना सुनाया भी, बड़े बड़े अच्छे लोगों को सुना भी और सुनाया भी। तो शाह जी से चूंकि मेरा एक ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, मरने के साथ ताल्लुक नहीं खत्म होते, बल्कि ताल्लुक हो तो वो मजीद मजबूत हो जाता है। इसलिए कि जो चला गया वो सारे बखेड़ों से अपने आप को छुड़ा के सिर्फ अपने मुताल्लिकीन की तरफ ही तवज्जो फरमाए हुए है। अभी हमारी कमजोरी हो तो क्या मुझसे उसकी फरागत से फायदा नहीं उठा सकते? तो शाह साहब ने फरमाया, बेटा बात यह है, जिस तरह कुरान अल्लाह का कलाम है और उसके पढ़ने के भी कुछ मखसूस अंदाज हैं, उनसे हट के कुरान पढ़ना गलत होगा। इसी तरह नात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है, नबी पाक की नात पढ़ना, और ये बड़ा मुतबर्रक अमल है और बड़ी मकबूल इबादत है। तो ये नात बारगाह रिसालत में पेश करने भी कुछ आदाब हैं, उन आदाब को मलूज़े खातर रखो तो नात नात रहेगी। तवज्जो मेरा सुन, अब ये हुजूर का इसमें पाक भी हुआ, हुजूर की नात भी हुई और अहले ईमान का वजीफा भी हुआ। हम वजीफे के तौर पे और हुजूर की तारीफ के तौर पे, एक लतीफे की बात है, जिन लोगों को हुजूर का नाम चुमने पे थोड़ी सी चिढ़ होती है, उनको कोई यार तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, अल्लाह का नाम लो और होठों को जोड़ के लो, और नबी पाक का नाम लो और होठों को जुदा करके लो। चलो हम हुजूर का नाम नहीं चूमते, अल्लाह के चूम लेते हैं आज, लेकिन तरीका बताओ कैसे चूमेंगे? तू ना लै रब दा ते ठुड्डा नू जोड़, ते ना लै कमली वाला ते ठुड्डा नू अलग अलग रख, एक बारी जमे, दो बारी जमे, 22 बारी जमे, इंज कर नहीं सकदा। अल्लाह ठुड जुदा जुदा रहेंगे। मुहम्मद सुभान अल्लाह, हम तो नहीं चूमते, तुम नहीं चूम रहे, तुम्हें खबर ही नहीं, तुम्हारे होठों ने 2 मरतबा चूम लिया है, तेनू बल्ले जा पता ही नहीं चलिया। हम नहीं चूमते, तुम नहीं चूमते, तुम्हारे होठ तो 2 मरतबा चूम चुके। मुहम्मद मुहम्मद। अच्छा, अब अगली बात, चूंकि मेरे पास वक्त इतना ही रह गया जिसमें मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। ला तजअलू दुआ अर्रसूल, हुजूर की दुआ को अपनी दुआओं पर भी कियास न करना। ये जो या रसूलल्लाह मस्जिद में मोमिन बैठे हैं मेरे समेत, हमारे लिए हुक्म है। इसका मकसद है हुजूर की दुआ भी अब भी जारी है, और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोजाना असर और मगरिब के वक्फे में पूरी उम्मत के नामा अमाल मेरे सामने पेश होते हैं, और मैं तुम सब के नामा अमाल को अपनी निगाह नबुव्वत से देखता हूँ, और अगर तुम्हारे अमाल में दिन की नेकियां ज्यादा हो तो मुझे खुशी होती है, गुनाह ज्यादा हो तो हरीसुन अलैकुम, मैं तुम्हारे लिए तकलीफ महसूस करके अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश की दुआ फरमाता हूँ। फिर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को खुशखबरी सुनाई। बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, सरकार ने फरमाया इन्नी फरतुल लकुम, जितना वक्त है उतनी बात करूंगा ताकि बात मुकम्मल करूं तो मेरा वक्त मुकम्मल हो जाए, ताकि मुझे ये अफसोस ना हो कि गल पूरी नहीं हुई, तो अनु अफसोस ना रहे कि गल पता नहीं और केड़ी सी। इन्नी फरतुल लकुम, मैं तुम्हारे लिए उम्मतियों ए खुशबख्तो फर्द हूं। या रसूलल्लाह फर्द किसे कहते हैं? फरमाया तुम बाद में आओगे, मैं पहले जाकर तुम्हारे लिए जन्नत बना रहा हूं, बख्शिश का सामान मुहैया कर रहा हूं, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश के लिए पहले जाके तैयारी कर रहा हूं।
जब नाबालिग बेटी बेटे की नमाज जनाजा हम पढ़ते हैं तो हम उसके लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा जअल हुलाना फरता, अल्लाहुम्मा जअल हालाना फरता। या अल्लाह इस बच्ची को हमारे लिए फर्द बना, इस बच्चे को हमारे लिए फर्द बना। अब वो फर्द क्या है, ये अल्लाह पहले हमसे जा रहा है, हम इसके बाद आएंगे। और ये कमली वाले की जुबानी और हुजूर के इरशाद के मुताबिक शाफ़िया व मुशफ़्फ़ा, ये शिफात हमारी करेगा और तू इसकी शिफात हमारे हक में कबूल फरमाएगा। ये आगे जा रहा है हमारे लिए बख्शिश का सामान बनकर। हमारे आका इसलिए तशरीफ ले गए कि हमारे लिए बख्शिश का सामान करें। और सरकार फरमाते हैं रोजाना असर और मगरिब के दरमियान तुम्हारे अमाल मुझे दिखाए जाते हैं, और अगर उसमें तुम्हारी नेकियां ज्यादा हो तो मुझे खुशी होती है, गुनाह ज्यादा हो तो मुझे परेशानी होती है और मैं तुम्हारे लिए हाथ उठाता हूं। ला तजालू दुआ रसूल मोहम्मद, जो रो कर दुआ मांगते हैं खुदा से, खुदा जाने क्या मांगते हैं। ये उम्मत है गाफिल, नमक हराम नहीं, बेहया नहीं, गद्दार नहीं, मुनाफिक नहीं, अकीदा खत्म नबुवत की चोर नहीं, नबी की इज्जत की मुनकर नहीं। ये उम्मत है गाफिल, इस उम्मत की खातिर दुआएं मेरे मुस्तफा मांगते। मेरे नबी की दुआ को अपनी दुआओं पर कियास न करना। और खास तौर पे यह एक बात कही जाती है, जनाजे के बाद हुजूर ने दुआ नहीं मांगी, तुम क्यों मांगते हो? कितने थामने जी, सारे वे कर दो, कितने ने, कितने दो, इतनी पक्की गल है। मैंने 40 साल हो गए तकरीर कर दे, 48 साल हो गए नज़म चौधरी नात पढ़ दे। मैं जिंदगी आज तक ना सफा याद कर सकिया ना नंबर दस सकिया, उधर मैं जा ही नहीं सकिया। अपना मिजाज होता है ना बंदे का अपना। मेरी लाइब्रेरी आप देखेंगे तो आप कहेंगे इस मौलवी किताब खोल के विक ही नहीं करती, चूंकि ना लीक है ना फटीक है, कुछ भी नहीं पढ़े है। जो अल्लाह ने सीने च महफूज करता हो काफी, उधर लीक लाई भी तो भूल गया तो क्या कर सकते। एडा में मुनाजर ते मुफ्ती दी आई ना कि लीका ला के रखो जी मसा कढ़न देना। मैं अपनी हद तक दा ये बंदा बस, लेकिन जरा ध्यान नाल मेरी गल सुनियो। ये जिस तरह सतून दो ही है ना, तीसरा कोई नहीं। पक्की गल है भाई, एक बच्चे का जनाजा पढ़ा के सरकार ने दुआ मंगी है। और मुहद्दिसीन इस पे हिकमत के बयान करते हैं, और सूफिया ने भी कहा कि चूंकि बच्चे के जनाजे में लोग कम थे, हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांग करके हम जैसों के लिए जनाजे के बाद दुआ का रास्ता खोला। और आगे हुक्म दिया उम्मत को। अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है, फैज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फखलिसू लहु दुआ, जब तुम मय्यत पर नमाज जनाजा पढ़ चुको अब खालिस इसके लिए दुआ मांगो। या रसूल अब खालिस दुआ क्या होगी? फरमाया जनाजे में तुमने सना पढ़ी, तो उसके बाद दुरूद भेजा मुझ पर और मेरी आल पर और इमाम सैयदना इब्राहीम पर और उनकी आल पर, फिर तूने दुआ मांगी अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना। सारे अपने नु पहचान वाली हुण ए जेड़ा मर के तेनू दुआ मंगण दा मौका फराहम करदा पिया, इहदे वास्ते कन्नी दुआ मांग। सुभान। लेकिन अगली गल सुनियो, जिदी नमाज़े जनाजा रसूलुल्लाह पढ़ा देन फिर दुआ की जरूरत रह जानी चाहिए। अगर आपकी तबीयत कबूल कर सके तो एक बात कहना चाहता हूं बड़े इत्मीनान के साथ, इस पे जहां तक ये क्लिप पहुंचाओ जैसे मर्जी ये बात करो। हुजूर जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाकर दुआ करें तो ये मुनाफिकों के लिए एतराज का दरवाजा खोलने का बायस है कि मुनाफिक ये समझेंगे कि जनाजा तो पढ़ाया है लेकिन शायद गल बनी नहीं, इस वास्ते फिर हाथ चुकन। जिहदा जनाजा मेरा नबी पढ़ा देवे गल ते ओदी बन जांदी है। जनाजा पढ़ाना ते वड्डा काम है, जिहदी कब्र ते कमली वाला खलो जाए ओदा भी बेड़ा पार हो जांदा है। इसे वास्ते रब ने मुनाफिकां दी कब्र ते खलोण तो भी मना कीता नबी पाक। सोनिया क्याम भी ना करी, जिथे ठहर गए हो रहमतां नाज़र होणियां शुरू हो जांदियां ते ए जलील तले रहमत दे काबिल नहीं, लिहाजा इहदी कब्र दे नजदीक ते उत्ते खलोवी भी नहीं, बस टुरदा जा ताकि रहमतां नाल नाल टुरदियां टुरदियां मुनाफिकां नूं परे निकल जाण।
हुजूर की दुआ तो सुभान अल्लाह का अमल है ना कि हुजूर जुबान मुबारक हिलाएं, उस पे अल्फाज हाजत लाएं और फिर अल्लाह की बारगाह में यूं दस्ते मुबारक उठाएं, ये तो पूरा काम है। मेरे पाक नबी को ये शान अल्लाह ने अता फरमा रखी है कि हुजूर अपनी चाहत को सिर्फ ख्यालों में लाएं और सिर्फ इतना करें, अगर ऐसा हो जाए परवरदिगार की तरफ से तो मेरा रब कर देता है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब तो वो रात हो के रही। जिन जिन खुश नसीबों ने इस बज़्म सईद के इनेकाद व एहतमाम में किसी तरह भी हिस्सा लिया, अल्लाह सबको दायरान की बरकतें अता फरमाए। गांव आपका काफी साइड पे है, लेकिन तुसी बंदे चंगे हो सारे। क्योंकि मेरा रोजाना का काम है, तबीयत मुतमईन कभी कभी होती है अल्लाह रसूल की बात करके। हर महफिल में ऐसी सूरत हाल नहीं बनती। किधरे किधरे ते अल्लाह माफ करे मेरे वर्गे ऐसे निखट्टू बैठे होंगे कि उन्होंने नौसत ऐसी पैंदी है बंदे ते कि बस अल्लाह सा सारियां नू मजीद रोशनी अता फरमाए। लेकिन एक गुजारिश मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, मशवरा भी है, गुजारिश भी है, बच्चों के लिए कुछ राय भी है, और वो बड़े सादा लफ्जों में अर्ज करूंगा। जहां मुझे याद होती है मैं ये बात लाजमी कहता हूं। आप खुद अच्छे कुक हों, अच्छे शेफ हों, अच्छे पकाने वाले हों, या आपको पकाने का शौक हो और आप किसी से रहनुमाई लेके कोई तरकारी, कोई हंडिया, कोई डिश बनाए और जितने मसाले वो आपका सिखाने वाला आपको बताता है वो सारे डालें, एक तरतीब के साथ, एक तरीके के साथ तैयार करके आप वो खाना अपने अहले खाना को, अपने अजीज़ों को पेश करें, शाबाश होगी, दाद मिलेगी, माशाल्लाह जी क्या खूब बनाया है। अगली मर्तबा फिर उसी तरतीब के साथ खाना बनाइएगा, लेकिन उसमें नमक न डालिएगा। क्या? नमक, लूण नहीं पाना, बाकी सारे मसाले पाने, तरतीब भी वही रखनी है, उतना ही वक्त पकानी है जिस तरह पहले पकाई सी। फिर पेश कर, जो तेरे नाल हशर होगा वो तेनों दसण की लोड़ नहीं कि तू इंसान का पुत्र है, असी तो वही समझ के शुरू होए सा, ये लूण ही कोई नहीं। तू आखे यार एक लूण नहीं ना, बाकी तो मसाले सारे पूरे, खर्चा तो पूरा है, विच 2 रुपये का लूण पैना सी वो नहीं पाया, बाकी तुम्हें 5000 पूरे लाए। और मैं तेन जी गल शुरू की समझाना यह चाहना कि 14-15 मसाले ते 1.5 घंटे की मेहनत वो लज्जत नहीं बनाती, वो काम नहीं करती जो कल्ले लूण दा। गल समझ गए हो? तुसी बहुते तुहाडे कोल पैसे होना तो बहुते मसाले पका के किसी अच्छे उच्चे खतीब नू, महंगे जे खतीब नू बुला लेना। जदों तुहाडे कोल लूण नाल पकाण दा भी सिलसिला होवे ना तो तुसी मेरी खिदमत लै सकदे। मैं अर्ज कर रहा, मैं कैमरा सामने है, गल मेरी नोट हो रही, इतना जिरगे च मैं गल कर रहा। और क्यों कर रहे हैं? इस वास्ते कि मैं हुजूर का उम्मती हूं और रब का बंदा हूं और नबी की गुलामी का दावेदार हूं। तो गुलामी जी है ये जुज वक्ती ड्यूटी नहीं होंगी, ये साह दी ड्यूटी है। एदी पेंशन भी कोई नहीं, एदी रिटायरमेंट भी कोई नहीं। गुलामी एक ऐसा तलक है। तवज्जो कर मेरी जान, अगली बारी तू बाकी मसाले कोई ना पा, सिर्फ लूण पा के, लेकिन ज्यादा ना पावी, क्योंकि ज्यादा का इलाज कोई नहीं, थोड़े का है और बंदा पा लेंदा। तू सिर्फ लूण वाली तरकारी बना के मैनू बुला, मैं सरीद बना के मजे लैके खावांगा। ना गला खराब होएगा, ना खांसी लगेगी, ना जनाब वाला कोलेस्ट्रोल प्रॉब्लम होएगा, रोटी भी जल्दी खा लवांगे, हजम भी सोहनी हो जाएगी। ਇਹਦਾ मकसद यह है कि एक लूण जड़ा काम करे 14 मसाले नहीं कर दे। ए जड़ा तुम महफिल मिलादे पाक मुनक्कद की है ना, ए कैमरे, इन्हां दी तेज लाइट, ए साउंड, ए खतीब, ए असद रजा अतारी, ए नकीब महफिल, ए उलमा, ए स्टेज, ए रौनक, ए इश्तिहार, ए दावतनामे, ए लंगर, ए मिठाई, जो भी है ये तुम सारे आयो, नारे लगदन पे, ए इजाफी बत्तियां बल गई, ये सारा इस मिलादे पाक दी हंडिया दे मसाला जात ने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी,
ताजदार खत्म नबूवत सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब असद रजा तारी साहिब। और फिर मेरी गल सुन ले, फिर सारे मसाले ना पा, सिर्फ लूण पा, कम चल जाएगा। ਇਹਦਾ मकसद है कि 14 मसाले वो कम नहीं कर सकते जो कला लूण करता है। सारे मसाला जात ने इस मीलाद पाक दी हंडिया दे, ਇਹਦੇ लूण का नाम है नमाज। ਇਹਦੇ लूण का की नाम है? तो जिन्हें हुण तक लूण नहीं पाया तो हुण आखिर तो दुआ भी मंगोगे, या रसूल आपकी बारगाह में ये मीलाद पाक का नजराना हंडिया पेश कर रहे हैं, तो लूण भी अजे पाया नहीं। हिम्मत फिर तेरी, लेकिन हुण डर नहीं, कमली वाला दिल दियां धड़कना भी जानदा है। अपने पाक नबी नाल अपनी थां बह के चुप करके कलेजे कलेजे नाल गल कर लै, या रसूल अजे इशा नहीं पढ़ी, तुसीं हदिया कबूल फरमाओ, मैं वादा करना पढ़ के सोवांगा। हर महफिल का नूर लेने के लिए जरूरी है कि नमाज की पाबंदी हो। हर पाकीज़ा महफिल का लंगर लेने के लिए, फैज लेने की जरूरी है कि नमाज की पाबंदी हो, आंखों में हया हो, जुबान पे सच्चाई हो, गैरत का नूर मौजूद हो, रसूलुल्लाह की वफा का नूर मौजूद हो, अल्लाह का खौफ मौजूद हो। असद रजा तारी साहब तशरीफ ले आए, अल्लाह इनको सलामत रखे। अप्रैल का महीना था, 82 तारीख सन थी, तारीख मुझे याद नहीं, ककरी ग्राउंड था, मैं मिस्कीन जहां दावत इस्लामी की बुनियाद रखी गई उस इज्तिमा में मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह ताला का खिताब हुआ, यूसुफ मेमन साहब रहमतुल्लाह ताला ने नात पढ़ी, और रहमानिया कायदा जो दावत इस्लामी के मदरसों में पढ़ाया जाता है, कारी अब्दुर्रहमान शुजाबादी साहब की तिलावत हुई, और अल्लामा गजाली ज़मा राजी ज़मा वली कामिल नबी पाक की नस्ल का वो फरजंद अर्जुमंद जिसके किरदार पर रसूलुल्लाह को इत्मीनान हासिल है, हजरत अल्लामा अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी सदारत थी। और मुझे काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला के अल्फाज अब तक मेरे कानों में उसी तरह गूंज रहे हैं। मैं वो अल्फाज सुना के बात खत्म करना चाह रहा हूँ, चूंकि हलाली मुरीद के सामने उसके पीर की बात करो तो उसकी तबीयत निखर जाती है। हाँ, जिन्हें वक्ती तौर पर एक बुआ खड़काया, इथों ले लिया अगला बुआ खड़काओ, हरजाई होता है, वो मुरीद बन ही नहीं सकता। मुरीद होने के कुछ तकाजे, कुछ उसूल हैं। तो अल्लामा काज़मी रहमत ने फरमाया, हजरात ये कुदरत का तरीका है कि लोहे को लोहा काटता है। एक इलियास नामी शख्स आज से 50 साल पहले बस्ती निजाम दिल्ली से उठा और उसने सुन्नत की और तबलीग की आड़ लेकर लोगों के ईमान खराब किए और अकीदे खराब किए। अल्लाह ने उस इलियास के इलाज के लिए एक इलियास कराची से उठाया। ये अल्लामा काज़मी शाह साहब के अल्फाज हैं। आप उनके लख्ते जगह जो वजीर रह चुके हैं पिछली हुकूमत में, अब उनकी तारीफ मुझे 1 करोड़ रुपया दे करके इस तरह करवाएं, मैं नहीं करूंगा। ये मुंह तारीफ करने के लिए बना है, खुशामद करने के लिए नहीं। इसलिए खुशामद करना ना रब का काम है, ना सरकार का काम है, ना किसी अल्लाह के बंदे का काम है। तारीफ करना बेनियाज का काम भी है, मुस्तफ़ा का काम भी है, और सारी कायनात के अच्छों ने तारीफें की। मैं तारीफ कर रहा हूँ, तवज्जो, खुशामद हो जाएगी। फिर वो अगर बंदा इस काबिल नहीं जो बात उसके लिए कही जाती है, वो मुशामद हो जाती है। तो आपने फरमाया कि ये इलियास, इसके बारे में मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि ये और कुछ कर सका ना सका, तुम्हारा अकीदा और ईमान बचाएगा। और अगली बात मैं अपने मन की करना चाहता हूं, आपको अच्छी लगे तो भी सुन लेंगे आप, क्योंकि साउंड लगा हुआ है, ना अच्छी लगे तब ही खाओ खसमान। इस वक्त अहले सुन्नत का जो हाल है, इसमें अगर दावत इस्लामी दरमियान में ना हो तो मुझे नहीं मालूम कि फिर सुन्नी कहां जाए और कौन सुन्नी कहलाए। एक को फतवे लगा रहा है, दूसरा दूसरे को फतवे लगा रहा है। इस अंधेर नगरी में मेरी और आपकी शनाख्त है दावत इस्लामी, और ये अल्लाह का खास करम हम पे। अल्लाह करे ये हमारी पाकीज़ा जमात नजर बद से महफूज रहे, हासतों के असद से महफूज रहे, जमाने की शरारतों से बची रहे, और अल्लाह आला हज़रत का फैज़ान हज़रत अमीर अहले सुन्नत और उनके गुलामों के जरिए से और मुझ जैसे गुनाहगारों में को शामिल रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा यान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।